सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धियां काम करती हैं। यहां अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। दोस्तों, जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो न जाने कितनी ही दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है। लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। मासी, आपका गाना कितना अच्छा है यार। क्या बोल रहे थे आप? भाई छोटा सा इंटरव्यू दे दो। मासी, इंटरव्यू। भाई गाना तो आपने कर चुके हैं। हाँ, गाना एक और गाना करना है क्या? नहीं, वो जो हनीफ और समीर है ना। कौन है यार मैग्नम वाले। कौन? मैग्नम अपना वीडियो का कैसे बना रहे हैं? वो जो करते हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से कैसे रिलीज कर दे, वरना तो तुम्हारा गाना लेने वाले थे मगर गाना हो गया। एक और लेने वाला था मैं यार, तो वो नहीं चाहते क्योंकि जल्दी रिलीज हो जाएगा। हाँ, तो अच्छा तुम जाने का है क्या? नहीं जाने है। लेकिन मासी एक बात बोलो। बोलूं, जितना लेट पहुंचे उतना अच्छा है। वो कैसे भी तो ऐसा है आजकल, अच्छा जल्दी पहुंचा तो बोलेंगे रेखा के पास काम धंधा है ही नहीं, जल्दी पहुंच जाती है वो। क्या बात करती है? ऐसा हो गया इंडस्ट्री में? ऐसा हो गया बहुत सालों से है यार मैं भी इसी इंडस्ट्री में रहता हूँ। मैं कुछ लोग ऐसे हैं हाँ, जो टाइम पे आते हैं, लोग तो यार क्या बात है हाँ, टाइम पे आते हैं। हाँ। और तुम्हारा भी नाम उन्हीं टाइमों में, उसी घड़ियों में लिखा आता है, उन्हीं किताबों में। आजकल कि रेखा पंक्चुअलिटी टाइम पे आती है और टाइम पे चली आती है, बहुत फायदा चाहे है काम हो या ना हो। अच्छा, चल फिर बैठ के हम अंदर बैठे मस्त। आज चलिए, कल रात हम लोगों ने गाना देखा, कौन सा? नट वल्ला। वो गाना है ना, तौबा तौबा, तब बढ़िया गाना। मसी आप गाइए। क्या बात कर रहे हैं? तौबा तौबा। मसी मैं शोज में गाती हूँ, मालूम ये गाना बेसुरी जो हो रही है वो हो रही है, लेकिन गाती जरूर वो हूँ। गाना भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा बना। अच्छा मुझे याद आया कि हम लोग गाना कर रहे थे और एक बड़ा सा वो था पत्थर उसके बाद और उन्होंने कहा था, आपने कहा था किसी और का मजाल है कि मुझे बोले आपके लिए मैंने किया है। देखो क्या एक दो और सवाल कर लो, उसके बाद छुट्टी, क्योंकि तुमको भी शूटिंग में जाना पड़ेगा अभी। अच्छा आराम से, मैं तो कहती हूँ शूटिंग कैंसिल कर देते हैं। मेरे लिए प्लीज, मेरे लिए शूटिंग मत कैंसिल करना। हाँ तो मैं कुछ कह रहा था। क्या? मास्टर जी, सबसे पहले मतलब whatever you ask, you want to ask, you can ask, but सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। वो ये है कि आपने जो गाना किया मेरे साथ, मतलब 50 बार पूछ चुकी हूँ आपसे और फिर से मैं पूछ रही हूँ, वो आपने क्यों चुना? मतलब वो गाना आपने क्यों चुना और आपने मुझे क्यों चुना कि मैं वो गाना करूँ? देखो क्या है, मेरे साथ तो तुमने फोक किए हैं, सब किया है, कैबरे किया है, यहाँ गाँव की लड़की का किया है, मुजरा भी किया है, सब कुछ किया है। मगर ये गाना जो है ना, मुझे एक ही लड़की दिखाई देती थी जो तुम कर सकती हो। मुझे उस गाने में मुझे पता था कि तुम क्या ड्रेस पहनोगी, कैसा ड्रेस करोगी, कैसा श्रृंगार करोगी, क्या ऑर्नामेंट पहनोगी। आपने सोचा ना ये सब? मैं कैसे लगूंगी, क्या ऑर्नामेंट पहनूंगी, कैसे श्रृंगार करूंगी? आप ये भी तो पूछिए कि मैंने क्या सोचा। क्या सोचा तुमने? मतलब मेरी तो रात की नींद हराम कर दी ना आपने। मुझे तो रंग बिरंगे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, मोटे मोटे, पतले पतले, डर्टी डर्टी, साफ साफ जूते मेरे सर पर। जी हाँ, मैं इमेजिन करती थी कि ये गाना जैसे बाहर निकलेगा जो जूते पड़ेंगे मेरे सर। कैसे जूते पड़ेंगे? कैसी बात कर रही हो? और ये तो क्या मास्टर जी, क्या वो कर चुकी थी और मैंने भी अच्छा किया, तुमने भी बुरा नहीं किया। वो पब्लिक खुद बताती कि जूते दो चार आपको नहीं पड़ेंगे। नहीं मेरे को, अगर तुमको पड़ेंगे तो सबसे ज्यादा मेरे को पड़ेंगे। मजाल है किसी नहीं तो फुल डेफिनेट कोई ना कोई दे जाएगा यार। मजे आप जरूर देंगे ना? नहीं, कोई सब दुनिया देंगे। दे के नहीं दे, आप खुश है ना? बस कोई तो। अगर ये देखना चाहती हो तुम तो अभी दिखा दो तुमको गाना। क्या गाना रेडी है? रेखा एक मिसाल कायम की है, तरक्की की मिसाल। ये रेखा कुछ हद तक जितेंद्र की तरह है, जैसे कल देखती थी वैसे ही आज देखती है, और यही रवैया रहा तो कल भी वैसे ही दिखेगी। सिर्फ थोड़ी ज्यादा गोरी दिखती है, पहले से और ज्यादा खूबसूरत दिखती है। रेखा चंद बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक है, और जितना उसने अपने आप पे काम करके अपने आप को संवारा है, अपने आप को सिर्फ सुंदरता के मामले में नहीं बल्कि
एक्टिंग के मामले में, हर मामले में उसकी मिसाल बहुत ही कम मिलेगी आपको। एक बहुत ही अच्छे संगीत निर्देशक मेरे दोस्त हैं, आप सब जानते होंगे उन्हें, कल्याण जी, आनंद जी के कल्याण जी। तो एक बार भरी महफिल में उन्होंने मुझसे कहा कि एक अच्छे कलाकार के बनने के लिए 5 गुणों का होना बहुत ज़रूरी है शत्रुघ्न सिन्हा साहब। अच्छी शक्ल सूरत, अच्छी आवाज़, अच्छी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, अच्छी डायलॉग डिलीवरी और अच्छी एक्टिंग। कल्याण जी ने कहा, भगवान की असीम अनुकंपा से इन 5 गुणों में से एक गुण भी आप में मौजूद नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा। तो आप बताएं कि फिर भी आप इतने लोकप्रिय कैसे हैं? भारत की जनता आपको कैसे बर्दाश्त कर लेती है? मैंने जवाब दिया, कल्याण जी भाई, भारत एक भावना प्रधान देश है। यहाँ लोग बड़ी से बड़ी खामियों को, बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, भुला देते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। अब आप खुद देखिए ना, ये भारत की जनता पिछले 30-35 सालों से कल्याण जी, आनंद जी को बर्दाश्त किए हुए है, तो शत्रुघ्न सिन्हा क्या चीज़ है? अब इस जोक का दूसरा पहलू, अब मैं आपके सामने ऐसे पर्सनालिटी को ला रहा हूं, ऐसे व्यक्तित्व को पेश करने जा रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को पेश करने जा रहा हूं जिसमें सारे 5 गुणों से संपन्न है, जिसमें ये 5 गुण हैं, यानी अच्छी सूरत, अच्छी आवाज, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी डायलॉग डिलीवरी और अच्छी एक्टिंग। आप चाहें तो इन तमाम अच्छी के पहले बहुत लगा सकते हैं आप। तो बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छी सब कुछ का मालिक, आपका और लोगों का चहेता कौन हो सकता है बताइए? इतनी तारीफ की है तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि वैसी शख्सियत तो सिर्फ एक ही है, उसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक, चूंकि रेखा के बाद ये नाम आया है तो आपको समझने में और भी आसानी हो गई होगी, नहीं? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन अभी आपके सामने है, जो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक अच्छे सपूत भी हैं। तो आइए चलिए अपने आप को रंग में रंग लें अमिताभ बच्चन के संग, उनके रंग। नमस्कार। नमस्ते। ये हमारे कमल डांस मास्टर जी हैं और मैं अमिताभ बच्चन। कमल मास्टर जी और मेरी मुलाकात सबसे पहले रंजीत स्टूडियो में हुई। मास्टर जी और हम दोनों नौकरी की तलाश में वहाँ गए थे। मास्टर जी चाह रहे थे कि जिस प्रोड्यूसर से हम मिल रहे हैं वो उन्हें डांस डायरेक्शन दें। मैं चाह रहा था कि मुझे कोई एक रोल मिल जाए। दोनों मिल गए? दोनों मिल गए। मुझे डांस डायरेक्शन मिल गया, आपको रोल मिल गया। सबसे पहले मास्टर जी आपने हमारे साथ एक गाना किया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उस पिक्चर में से मुझे निकाल दिया गया। मैंने नहीं वो हालात ने लिखा। इत्तेफाक की बात थी मास्टर जी। लेकिन उसके बाद मनमोहन देसाई के साथ बड़ी पिक्चरें की। मनमोहन देसाई के साथ जाकर के हमारी कुछ तालमेल जमी और उसके बाद एक लाइन सी लग गई जिसमें कि मास्टर जी और हमने बहुत से गाने किए 99%। और मुझे याद आता है वो दिन जब हम अमर अकबर एंथनी का वो गाना कर रहे थे, माय नेम इज़ एंथनी गोंजाल्वेस, जिसमें बहुत ही मुश्किल स्टेप्स मास्टर जी ने मुझे दिए थे करने को। तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल उस समय मुझे लगा कि क्योंकि मेरा कद इतना लंबा है, शायद आपने कहा था कि यार अच्छा ना लगे, शूट करे या नहीं करे। हाँ, और यही बात मैंने एक बार आपको फिर कही जब हम नटवरलाल का शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में। एक मूवमेंट आपने मुझे दी जो मुझे लगा कि शायद मुझे सूट नहीं करेगी, लेकिन बाद में जब गाना देखा तो बहुत खूबसूरत लगा। और लावारिस में मेरे अंगने में जब हमने गाया, आपको याद होगा कि 2-3 दिन तो हमने वो गाना शुरू ही नहीं किया क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह इस गाने को पिक्चराइज़ किया जाए। और 3 दिन के बाद हम सब ने मिल करके सोचा कि अगर मुझे एक नारी का रूप दे दिया जाए और वैसे कपड़े पहनूं और अलग अलग अंतरे में मैं अलग अलग एक मोटी, एक पतली, एक नाटी औरत बन के आऊँ तो अच्छा लगेगा। उस समय बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आया, बाद में पिक्चराइज होने के बाद भी बहुत सी गालियाँ पड़ी, लेकिन गाना चला, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। वैसे आप मेरे साथ करने के बाद क्या फील करते हैं? हाँ जी, मैंने आपको कई बार कहा है और फिर दोहराना चाहूँगा, एक फाइट सीन करूँ या 2 फाइट करूँ और आपके साथ एक गाना करूँ, वो एक ही बराबर है। बड़े घुटने तोड़ दिए आपने हमारे। अरे अच्छा, आजकल का जो दौर चल रहा है जी, गानों के बारे में, कि गाने हिट हो रहे हैं, बहुत से गाने हिट हो रहे हैं और गाने ही पिक्चर को आजकल लेकर चल रहे हैं। पुराने ज़माने भी ऐसे हुआ करता था। अरे हाँ, पुराने गानों के बारे में क्या ख्याल है? हाँ जी, पुराने गाने तो कमाल के ही थे। गोल्ड इज़ गोल्ड, ये अंग्रेज़ी की कहावत है, और उन गानों को आज भी देखिए तो उनमें बड़ी दिलचस्पी है।
कोई ऐसे गाने जो बहुत पसंद है आपको? बस जी, मुझे भगवान दादा के गाना बहुत पसंद है। वो मेरे सबसे पहले गुरु हैं। भगवान दादा में वो जो एक रिदम की सेंस थी, एक जो सटल मूवमेंट था उनका, वो मुझे बहुत पसंद है। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान कहते हैं कि जहाँ डर न हो, अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो, तत्व ज्ञान को हासिल करने के लिए ध्यान योग में निरंतर प्रतिज्ञा हो, सात्विक दान हो, इंद्रियों का दमन करने की इच्छा हो, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा की जाए और अग्निहोत्र जैसे उत्तम कर्मों का पालन हो, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, कितने भी कष्ट आएं लेकिन स्वधर्म का पालन किया जाए, ये सारे लक्षण होते हैं दैवी संपदा के। संपदा का अर्थ वैसे तो धन दौलत और ऐश्वर्य होता है दोस्तों, लेकिन दैवी संपदा के गुण हमारी दुनिया की संपत्ति से बिल्कुल अलग होते हैं। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि यही तो सबसे बहुमूल्य संपत्ति होती है। तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, जाएगा क्या होगा जब रात हुई।
कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है वो देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। सच्चे मन से सिर्फ कर्म करना, कर्म करते हुए फल की ही नहीं, देवता और ईश्वर को भी याद रखना, ऐसे करने पर फल जल्दी मिलता है। कर्म किया है तो फल तो आएगा ही, चाहे अच्छा या बुरा, लेकिन अगर कर्म करते हुए मन में भगवान है तो फल अवश्य अच्छा और जल्द आएगा। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आज आपके सामने शिव पुराण की एक कथा यानी कि एक स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका विषय है समुद्र मंथन। मित्रों, ऐसा क्यों है कि पुराणों की हजारों साल पुरानी कथाएं आज भी प्रासंगिक है, आज भी रिलेवेंट हैं? जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पुराण जिन लर्नेड ऋषि और मुनियों द्वारा रचे गए थे, उन विद्वानों ने जीवन के तत्व को समझा, लाइफ के एसेंस को समझा, और जीवन कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड क्यों न हो जाए, उसका एसेंस कभी नहीं बदल सकता। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं शिव पुराण की वो महान कहानी जिसके बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा। जी हां, समुद्र मंथन की कथा। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं कि कैसे समुद्र मंथन आज भी हमें जीना सिखाता है। एक बार ऋषि दुर्वासा ने शिवजी के दर्शन का निर्णय लिया और इस काम के लिए वो अपने शिष्यों के साथ कैलाश की ओर निकल गए। भगवान से मिलने जा रहे थे तो स्वाभाविक ही था कि रास्ते में उन्हें कई और लोग भी मिलते, और उन्हें मिले देवराज इंद्र। वैसे तो इंद्र से जुड़े दुर्व्यवहार के कई किस्से हैं, पर यहां उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भक्ति पूर्वक प्रणाम करके इंद्र ने दुर्वासा जी से आशीर्वाद लिया। दुर्वासा जी इंद्र के इस बिहेवियर से खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए उन्होंने इंद्र को विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प प्रदान किया। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही फूल मिला, इंद्र ने या तो गर्व में या फिर लापरवाही में वो पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। वह विष्णु जी का पुष्प था। जैसे ही माथे पर रखा गया, वैसे ही वो हाथी विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने उसी समय इंद्र का परित्याग किया और उस दिव्य पुष्प को अपने पांव से कुचलते हुए वन की ओर चला गया। दोस्तों, ये अनहोनी हो चुकी थी। भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार दुर्वासा ऋषि ने देखा। कैसे देख सकते थे वो? दुर्वासा ऋषि के क्रोध से धरती आकाश दोनों कांपने लगी। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्री यानी कि लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। यह भयंकर श्राप था। जहां श्री नहीं, लक्ष्मी नहीं, वो जगह रहने लायक नहीं बचती। दुर्वासा मुनि का श्राप मिलते ही लक्ष्मी स्वर्ग लोक को छोड़कर अदृश्य हो गईं, और जैसे ही लक्ष्मी जी गईं, इंद्र और स्वर्ग लोक के सभी देवता निर्बल और श्रीहीन होने लगे। लक्ष्मी नहीं तो मतलब वैभव नहीं, फिर वो स्वर्ग किस बात का? इंद्र और बाकी के देवताओं के निर्बल होने पर दैत्य ये अवसर कैसे छोड़ सकते थे? दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। निर्बल और श्रीहीन देवता क्या लड़ते? उनकी हार हुई। दैत्यों ने स्वर्ग के राज्य पर कब्जा कर लिया। अब समय था बैठक, चिंतन और मंथन का। सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने समझाया कि जिसके अपमान के कारण लक्ष्मी जी चली गई हैं, उन्हीं को यानी कि विष्णु जी को फिर से प्रसन्न करना होगा, तभी पुराना खोया हुआ वैभव वापस मिलेगा। ब्रह्मा जी स्वयं इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। इंद्र ने अपना दुखड़ा रोया
और पूरी बात कह बताई, और बात कहने के बाद विनती करते हुए अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना और विनती तो मात्र औपचारिकता थी। विष्णु जी ऑब्वियसली सब कुछ जानते तो थे ही दोस्तों, क्योंकि विष्णु जी त्रिकालदर्शी, यानी कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ देख सकते थे। उन्होंने समझाया कि अभी समय दैत्यों के पक्ष में है, और जब तक ये समय बदलता नहीं, यानी कि देवताओं के पक्ष में नहीं होता, तब तक देवताओं को शांत रहना होगा, और समय बदलने पर इन्हें दैत्यों के साथ संधि करनी होगी। विष्णु जी जानते थे कि देवताओं और दैत्यों के इस झगड़े के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा, और सॉल्यूशन था समुद्र मंथन, द ग्रेट चर्निंग। विष्णु जी ने आगे समझाया कि क्षीर सागर यानी कि समुद्र में कई दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी उपस्थित है। अमृत का अर्थ है उसे पाने वाला कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, और कई दिव्य पदार्थ भी थे जो प्राप्त करने वाले को असीम शक्ति देने की क्षमता रखते थे। पर समुद्र मंथन आसान नहीं था, अत्यंत दुष्कर काम था। इसीलिए इस काम में विष्णु जी ने देवताओं को दैत्यों की सहायता लेने की सलाह दी। यह कूटनीति थी कि जब देवता अमृत पीकर अमृत हो जाएंगे तो दुष्ट दैत्य देवताओं का अहित नहीं कर पाएंगे। कूटनीति के चलते विष्णु जी ने देवताओं को समझाया कि दैत्य जो शर्त रखें, देवता उसे स्वीकार कर लें। कभी कभी शांति से सब कुछ हो जाता है, और क्रोध से कुछ भी नहीं। यह ऐसा ही समय था। इंद्र और दूसरे देवगण दैत्यों के राजा बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए, और उन्हें अमृत का लालच दिखाकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत मथानी बने। वासुकी नाग ने रस्सी बन के अपना धर्म निभाया, और समुद्र मंथन का आरंभ हो गया। अमृत पाने की इच्छा प्रबल थी। उत्साह और वेग के साथ मंथन होने लगा। जहां अमृत होता है दोस्तों, वहां विष भी तो होता है। मंथन में अचानक ही कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। कालकूट ऐसा विष था कि उसकी अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। पूरी धरती पर हाहाकार मच गया। कौन था जो उस कालकूट को लेने के लिए तैयार होता? सभी ने मिलकर के महादेव से प्रार्थना की। प्रार्थना करने पर वे प्रकट हुए और कालकूट को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे उन्होंने अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इसी से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ हो गया। पीते हुए थोड़ा सा विष धरती पर भी टपका था, जिसे सांप, बिच्छू आदि जंतुओं ने ग्रहण कर लिया और वे विषैले हो गए। दोस्तों, आज की हमारी ये कथा केवल कालकूट विष तक ही सीमित है। वैसे जब जीवन जीना होता है तो उसमें अमृत भी मिलता है और विष भी पीना पड़ता है। अमृत पान के लिए तो हर कोई तैयार हो जाता है, पर वो कौन होता है जो विष को ग्रहण कर सबका दुख दूर कर देता है? देवता और दैत्यों के महान संग्राम में तो महादेव शिव सामने आए थे। आपके अपने कई युद्ध चलते रहते हैं, जैसे घर परिवार में, ऑफिस या बिजनेस में। उन सब में सबके कल्याण के लिए क्या आप आगे आते हैं कि जो बुरा है, जो विष है, उसे आप एक्सेप्ट करके बाकी सबका भला कर सकें? इसके लिए महादेव जैसा तप और उनके ही जैसी प्रतिभा चाहिए होती है। केवल सब अच्छे को ही ग्रहण करते रहेंगे तो ये बताइए विष कहां जाएगा? जरा इस पर सोचिएगा दोस्तों। अगली कथा में विष्णु जी के मोहिनी अवतार की कथा सुनाऊंगा, जिसके कारण देवता अमृत पीकर अमर हो गए थे। तो आज के लिए इतना ही। वापस मिलूंगा दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संक्षितव्रतः। हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है। यही बात कृष्ण
इस श्लोक के द्वारा हमें बता रहे हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करते हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अपना युद्ध पहचानिए और अपना कर्म चुनिए। तीन तिलंगों की सुनो कहानी, बर्मा शेल वालों की अपनी जबानी। सुनो तिलंगों की सुनो कहानी, तिलंगों की सुनो कहानी। बर्मा शेल वालों की अपनी जबानी, बर्मा शेल वालों की अपनी जबानी। तिलंगों की सुनो कहानी, तिलंगों की सुनो कहानी। ऊख आलू तंबाकू, इनको लगा दीमक का ढाकू। गाँव के लाल बुजक्कड़ हारे, फसलें पड़ी रही मन मारे। आल ग्रीन ने एक बार में किसी डाकू को मारा। सारी फसलें फैली फूटी और चमका गांव का तारा। सुनो तिलंगों की सुनो कहानी, तिलंगों की सुनो कहानी। बर्मा शेल वालों की अपनी जबानी, बर्मा शेल वालों की अपनी जबानी। तिलंगों की सुनो कहानी, तिलंगों की सुनो कहानी। एक गाँव में लगी जो कीड़ी, खा गई धान कपास और रेड़ी। देख के सिंह जुआर पे कुतरा, दूजा शूरवीर ये कुतरा। एन दीन ने कीड़ी कुतरे से दुश्मन को बचता। मनमानी खेती लहराई और रहा न कोई खटका। सुनो तिलंगों की सुनो कहानी, तिलंगों की सुनो कहानी। बर्मा शेल वालों की अपनी जबानी, बर्मा शेल वालों की अपनी जबानी। तिलंगों की सुनो कहानी। ये फलसफा पहचानो, है ओनली रिश्ता मनी ना डैडी मम्मी। इट इज नॉट फनी, है ग्रेट वही जो धनी। यम्मी 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 है मन्नी मन्नी, जो इसकी धुन पे नाचता वो सबका दिल है फाड़ता। इस टेढ़ी दुनिया में हो कैसे सीधे रास्ते, सीधे रास्ते को नमस्ते। टेढ़ी मेढ़ी गलियों के हम फरिश्ते, सीधे रास्ते को नमस्ते। टेढ़ी मेढ़ी गलियों के हम फरिश्ते। हाँ, ख्वाबों के महंगे खर्चे, मॉरल के सस्ते पर्चे। इस जग में तो है साधु भी व्यापारी।
मीठा बना मदारी डेमोक्रेसी जमूरा, ऐसा गाढ़ा नशा है प्यारे हल्का है धतूरा। पापा के उसूल वो लागे ओल्ड स्कूल, नए नियम है नया जमाना समझो मेरे मुन्ना। अरे सीधे रस्ते को नमस्ते, टेढ़ी मेढ़ी गलियों के हम फरिश्ते। सीधे रस्ते को नमस्ते, टेढ़ी मेढ़ी गलियों के हम फरिश्ते। भाई हैं क्या 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 करोगे? दमड़ी की चमड़ी ये कटती न जल्दी, ईमान वाला चाकू बेधार क्या घुसेगा। तेरी ये लड़ाई रुपया लड़ेगा, तेरे पास ये ताकत तेरा खट्टा कुछ बिगड़ेगा। चलेगा 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 हुर्र, दौड़ेगा 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 हुर्र, उड़ेगा 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 सुर, रॉकेट है रुपया। पाला 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 फिर रकटका 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 फिर, गलियां टेढ़ी तू भी टेढ़ा बन जा मेरे भैया। सीधे रस्ते को नमस्ते, टेढ़ी मेढ़ी गलियों के हम फरिश्ते। सीधे रस्ते को नमस्ते, टेढ़ी मेढ़ी गलियों के हम फरिश्ते। श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा कि ये बजरंगबली, क्या तेरे मन में भी श्री राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ये ले देख जय श्री राम। नहीं चला बाण व्यंग के ए विभीषण, ताना ना सह पाऊं। क्यों तोड़ी है माला तुझे ए लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ए लंकापति विभीषण ले देख मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगबली ने सीना चीर दिया और बोले ये ले देख जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए।
मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं, सिया राम जी का सदा चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं, ऐ विभीषण दिखती अगर उसमें छवि सिया राम की नहीं। राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं, सिया राम जी का सदा चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चे आनंद है ऐसे ही जीने में, सच्चे आनंद है ऐसे ही जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम हाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। हाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। हाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क